हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्सिलॉन एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैथ 4 का सेक्शन ए। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी। डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन ए रियल फंक्शन बी ऑफ एक्स एंड वाई रिड्यूसिंग टू जीरो व्हेन वाई इक्वल टू जीरो। जो सॉल्यूशन आने वाला है वो कह रहा है कि y इक्वल टू जीरो पे रिड्यूस होके जीरो हो जाए एंड सेटिस्फाइंग डेवर टू बी ओवर डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर टू बी ओवर डेवर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और y इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जाए। तो देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डेवर टू given partial differential equation is d square plus d dash square b equal to -4 pi x square plus y square। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, m इक्वल टू प्लस माइनस आई। हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट आ गए, एक प्लस आई एक माइनस आई। इसके लिए CF क्या मिल जाएगा, इसके लिए CF मिल जाएगा F1। हम F1 की जगह phi1 psi1 जो भी कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन ले सकते हैं। F1 y प्लस आई एक्स, हम प्लस आई यूज कर रहे हैं तो y प्लस आई एक्स हो जाएगा प्लस F2। अब हम माइनस आई यूज करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस आई एक्स। हमसे उसने पूछा है क्वेश्चन में रियल फंक्शन, लेकिन ये देखा जाए तो ये फंक्शन F1 क्या है हमारा, y प्लस आई एक्स मीन्स इमेजिनरी फंक्शन। ये भी एक इमेजिनरी फंक्शन है, तो लिख देते हैं विच इज इमेजिनरी। नाउ PI पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर -4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे केस में देखिए हमारे पास -4 पाई कॉन्स्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, -4 पाई बाहर ले लेते हैं और यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो डी स्क्वायर कॉमन लेते ही यहाँ बचेगा 1 प्लस डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर और यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर पावर -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए हम क्या करेंगे, अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपेंड कर लेंगे इसे। -4 पाई अपॉन डी स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर -1, उसके बिहाफ पे हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस डी डैश पावर 4 डिवाइडेड बाई डी पावर 4 माइनस डॉट 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 एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस ब्रैकेट में, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होके ये मिल जाएगा माइनस, यहाँ मिलेगा डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, इसके साथ भी आ जाएगा ये प्लस डी डैश पावर 4 डिवाइडेड बाई डी 4 एक्स पावर 2 वाई पावर 2 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 पाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट माइनस। यहाँ पे देखिए डी डैश स्क्वायर मीन्स क्या होगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बाई। ऐसे केस में बाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन डी स्क्वायर हम ऐसे ही रखते हैं। यहाँ से हमें जब हम 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास डी डैश स्क्वायर लगा है, डी डैश स्क्वायर का मतलब है बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार। तो ये जब हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 2y, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 2 प्लस यहाँ पे देखिए 4 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की बात हो रही है। ऐसे केस में जब हमारा 2 बार में ही कांस्टेंट आ गया तो 4 बार में, तो तीसरी बार में 0 हो जाएगा, चौथी बार में 0 हो जाएगा। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 ही आने वाला है, सारा आगे सारा का सारा 0 आने वाला है, तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, सब 0 आएगा।
अब देख लेते हैं -4π/d², ये x² + y² ऐसे ही रहेगा, माइनस ये 1/d²। d² का मतलब है कि 1 में लिखा है, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन होगा 2 बार, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो 2 हम ऐसे ही रखते हैं, x के रिस्पेक्ट में पहली बार इंटीग्रेट करेंगे, इसे d को लिख लेते हैं, पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा, दूसरी बार फिर कर लेते हैं -4π/d², यहाँ से मिल जाएगा x² + y² ऐसे ही रहेगा 2/d। d का मतलब दोबारा से इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा x²/2, इस 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा -4π/d², यहाँ पे x² + y² -x² बचेगा, इस x² से इस x² को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -4π/d², यहाँ पे y² बच रहा है। अगेन हमारे पास d² डिनोमिनेटर में है, तो अगेन क्या करेंगे, हम इसको x के रिस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास -4π/d मिलेगा, y² भी ऐसे रख लेते हैं, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा। अगेन यहाँ से हमें मिलेगा -4π × y², x का हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में अगेन, तो ये हो जाएगा x²/2, इस 2 से 4 को कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा -2π/y², तो हमारा ओवरऑल पी कितना आ गया, -2π(x²/y²। हमें पता है, हमसे पूछा गया है रियल फंक्शन, हमें पता है हमसे पूछा गया है रियल फंक्शन b, तो हमारा CF + PI की बात करेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट है, हमें जरूरत है ही नहीं इस इमेजिनरी पार्ट की, इस CF की जरूरत नहीं है, हमसे रियल फंक्शन की बात कर रहा है। ऐसे केस में हमारा b क्या हो जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड रियल फंक्शन b is b = -2π(x²). इस केस में हमारा PI ही रियल फंक्शन b हो जाएगा। हमें और क्या कंडीशन गिवन थी, रिड्यूसिंग टू 0 व्हेन y = 0। देखिए हम यहाँ पे y = 0 प्रेस करेंगे या 0 पुट करेंगे, ऐसे केस में हमारे पास ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। और चूंकि ये PI इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करके निकाला गया है, तो ये जो b है, जो फंक्शन निकल के आया है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव इक्वेशन का। ए टाइटली स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड पॉइंट्स x = 0 and x = L is initially in a position given by y = y0 sin q π(x/L). full stop. It is released from rest from this position. Evaluate the displacement y x, t। हमसे डिस्प्लेसमेंट की बात कर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग is ∂2y/t² = c² ∂2y/x²। इक्वेशन फर्स्ट। बाउंड्री कंडीशंस आर। सबसे पहली कंडीशन गिवन है हमारे लिए x = 0, तो ये मिलेगा y 0, t = 0। ए कंडीशन y L, t x = L गिवन है, L, t = 0। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास ∂y/t = 0 व्हेन t = 0। इसे बी कंडीशन ले लेते हैं, इसे सी ले लेते हैं। एंड इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है y = y0। इनिशियल कंडीशन गिवन है y = y0 sin q π(x/L)। इसे हम कंडीशन डी ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो पुट करेंगे, पुट y = x × t, वेयर x इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड t is the function of small t only. Take it equation 2. Now ∂2y/x की बात करते हैं, x², जो कि मिलेगा tx डबल डैश एंड ∂2y
ओवर डेवर वाई स्क्वायर देखेंगे, सॉरी टी स्क्वायर देखेंगे, इक्वल टू मिल जाएगा एक्स इंटू टी डैश डबल डैश। देखिए हम एक बार करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स का ओनली एक्स है, ये हमारा टी का फंक्शन है, तो ऐसे केस में टी हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो हमारे पास पहला डेरिवेटिव इसका क्या मिलेगा, टी एक्स डैश, दूसरा डेरिवेटिव क्या मिलेगा इसका, सेकंड डेरिवेटिव टी एक्स डबल डैश। जब इसको टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ एक्स कांस्टेंट रहने वाला है और टी हमारा, दो बार करेंगे टी का डिफरेंशिएशन तो टी डबल डैश आएगा। ये दोनों वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, पुट द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट में डेवर वाई ओवर डेवर टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास है एक्स टी डबल डैश इक्वल टू सी स्क्वायर, डेवर वाई ओवर डेवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास टी एक्स डबल डैश। यहां से हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखिए हमें मिल जाएगा, हम यहाँ पे एक्स डैश लिख लेते हैं, एक्स डबल डैश डिवाइडेड बाई एक्स, हम इसको इसके नीचे ले आते हैं और इस टी डबल डैश के नीचे इसको ले आते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं, देखिए यहां से क्या मिलेगा, दोनों साइड हम कर देते हैं इसको एक्स टी से डिवाइड, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक्स टी डबल डैश डिवाइडेड बाई एक्स टी इक्वल टू सी स्क्वायर टी एक्स डबल डैश डिवाइडेड बाई एक्स टी। इस टी से टी को कैंसिल कर देंगे, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा टी डबल डैश, सी स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं, सी स्क्वायर टी इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा एक्स डबल डैश अपॉन एक्स, इसे हम किसी कांस्टेंट माइनस पी स्क्वायर के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये होमोजीनस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट कैसे है, कांस्टेंट। तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, एम इक्वल टू प्लस माइनस पी आई, तो कॉम्प्लेक्स रूट है, ऐसे केस में इसका सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा C1 कॉस पी एक्स प्लस और C2 साइन पी एक्स, और इसका पी आई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड 0 है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, पी आई 0 है तो हमारा सी एफ ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, C1 कॉस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स। इक्वेशन ले लेते हैं इसे 3। नेक्स्ट सेकेंड वाला दूसरा पेयर देखते हैं, टी डबल डैश अपॉन सी स्क्वायर टी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस, इसको देखते हैं, यहां से मिल जाएगा टी डबल डैश प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको यहां से लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। देखिए सेम है हमारे पास, ऊपर यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे बस क्या हो गया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, तो इसका सॉल्यूशन सेम आने वाला है। ऐसे केस में हम सिमिलरली इससे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टी है, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन टी इक्वल टू कांस्टेंट चेंज कर लेते हैं, C3 कॉस पी सी टी आ जाएगा प्लस C4 साइन पी सी टी। हमारे पास टी की वैल्यू ये आ गई, इक्वेशन 4, इक्वेशन 2, 3 एंड 4 बी गेट बाई इक्वल टू एक्स टी था, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी C1 कॉस पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स, और इक्वेशन 4 में हमारे पास क्या था, टी की वैल्यू आई थी हमारे पास C3 कॉस
पी सी टी प्लस C4 साइन पी सी टी, इसे हम इक्वेशन ले लेते हैं 5। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे कंडीशंस, जिससे हमें जो कांस्टेंट C1 C2 C3 C4 है इनकी वैल्यूज मिलेंगी। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट, अप्लाई कंडीशन ए कंडीशन क्या थी हमारे पास इन इक्वेशन 5? ए कंडीशन हमारे पास दे रखी थी बाई 0, t इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 और t हमारा सेम रहेगा, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू, बाई की वैल्यू 0 है, x को 0 लगा लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ से मिलेगा हमें C1, t हमारा एज इट रहने वाला है तो ये पूरा टर्म ऐसे मिलेगा C3 cos PCT प्लस C4 sin PCT। यहाँ से देखिए इसे 0 हम कर नहीं सकते, यदि हमने इसको 0 किया तो पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा, तो हम C1 0 कर सकते हैं। यहाँ से क्या अप्लाई होगा, C1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 5 रिड्यूस टू y इक्वल टू C1 0 हो जाएगा हमारा, ऐसे केस में हमें मिलेगा C2 sin PX इंटू C3 cos PCT प्लस C4 sin PCT। इक्वेशन ले लेते हैं इसे नया 6। अप्लाई कंडीशन B, इन इक्वेशन 6। बी कंडीशन क्या था हमारे पास, बाई इक्वल टू बाई एल कोमा टी इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें x को L प्रेस करेंगे और t को हम एज इट रखेंगे, बाई इक्वल टू 2 साइन पी एल, और ये हमारा सेकेंड टर्म ऐसे ही रहने वाला है, पी सी टी प्लस C4 साइन पी सी टी। यहाँ से देखिए हम इसे 0 नहीं कर सकते, C2 0 नहीं कर सकते, अगर हमने C2 0 कर लिया तो ये सॉल्यूशन फिर ट्रिवियल हो जाएगा। साइन पी एक्स को हम 0 कर सकते हैं, साइन पी एक्स को 0 करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ साइन पी एल है, x नहीं है, तो इसे हम 0 कर सकते हैं। इसको 0 किया तब भी हमारा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। ऐसे केस में हम किसे करेंगे, ओनली साइन पी एल को 0 करेंगे। यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा, साइन पी एल इक्वल टू 0, यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो L कोमा बाई एल कोमा टी इक्वल टू 0। ऐसे केस में बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, हमने x को लगा दिया L, t हमारा एज इट रहेगा, तो ये हमारे पास ये पूरा टर्म मिल गया। तो साइन पी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और 0 को हम लिख सकते हैं साइन एन पाई, क्योंकि साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ से देखिए हमारे पास पी एल इक्वल टू कितना मिल जाएगा, पी एल इक्वल टू मिल जाएगा एन पाई, और इम्प्लाई करेंगे तो p की वैल्यू हमें मिल जाएगी एन पाई बाई एल। द इक्वेशन 6 रिड्यूस टू बाई इक्वल टू, हमारे पास p की वैल्यू मिल गई C2 साइन, p की वैल्यू हमारे पास n पाई x लगा लेते हैं, y l हो जाएगा ये, यहाँ से मिल जाएगा C3 cos, p की वैल्यू हो जाएगी n पाई CT डिवाइडेड बाई l प्लस C4 साइन n पाई CT डिवाइडेड बाई l। इसे इक्वेशन ले लेते हैं 7। हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, C, कंडीशन C। कंडीशन C में हमें गिवन था डेवर टू वाई अप्लाई कंडीशन C, वहां पे दे रखा था डेवर y ओवर डेवर t इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। इस कंडीशन को अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ऐसे केस में देखिए यहाँ से मिल जाएगा डेवर y ओवर डेवर t इक्वल टू C2। ये देखिए t से फ्री है तो ऐसे ही रहने वाला है, कुछ नहीं होगा इसमें, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे t का फंक्शन है तो
इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, ये मिल जाएगा माइनस एन पाई सी बाई एल सी थ्री साइन एन पाई सी टी डिवाइडेड बाई एल प्लस यहाँ पे मिल जाएगा एन पाई सी अपॉन एल इंटू सी फोर, ये हो जाएगा कॉस एन पाई सी टी बाई एल। इसे इक्वेशन 8 ले लेंगे। एक्चुअल में इस कंडीशन को हम इक्वेशन 8 में अप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास डी वाई ओवर डी टी ये है, हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन में देखिए डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू 0 है जब टी इक्वल टू 0 हो, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये हो जाएगा C2 शाइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल। देखिए यहाँ पे t को हम लगाएंगे 0, ऐसे केस में ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0। यहाँ पे देखिए कॉस 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ से इतना मिलने वाला है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मिलेगा C4 एन पाई C डिवाइडेड बाई एल C4। ओवरऑल हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमने यहाँ पे C2 0 कर दिया तो ये पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पे अगर साइन पाई एक्स एन पाई एक्स बाई एल 0 किया तो ये फिर भी सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे C4 0 कर दें तो शायद ये सॉल्यूशन, तो फिर ये सॉल्यूशन 0 नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमें यहाँ से क्या मिला, C4 इक्वल टू 0। इक्वेशन 7 रिड्यूस टू, देखिए इतना ध्यान रखना है कि ये जो रिड्यूस होकर सॉल्यूशन हम 8 में क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गिवन थी डी वाई ओवर डी टी। डी वाई ओवर डी टी जब दे रखा था, ऐसे केस में हम इसको क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी टी की फॉर्म में लेके आए, लेकिन हमारा सॉल्यूशन इसी से मिलने वाला है। इससे बस हमें कंडीशन लगानी है, ना कि सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन हमें इसी जो हमारी बेस इक्वेशन है उसी से निकालना है। तो रिड्यूस टू बाई इक्वल टू C2 शाइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू C4 हमारा 0 हो गया, तो क्या बचेगा, C3 कॉस एन पाई सी टी बाई एल। इक्वेशन 9 हमारे पास, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे Bn लिख सकते हैं C2 C3 के लिए। द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। यहाँ पे Bn ले लेते हैं, नया कांस्टेंट Bn शाइन n पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस n पाई सी टी बाई एल। इक्वेशन नंबर 10 वेयर Bn इक्वल टू C2 C3। अप्लाई, अब हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई कंडीशन डी। इनिशियल कंडीशन गिवन थी हमारे लिए y इक्वल टू वाई नॉट। अप्लाई कंडीशन डी इन इक्वेशन 10। इनिशियल कंडीशन है y इक्वल टू वाई नॉट साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल। लगा लेते हैं वैल्यू, y की प्लेस पे लगाएंगे वाई नॉट साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल समेशन एन वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी Bn साइन एन पाई एक्स पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट हमारा t 0 है, when t इक्वल टू 0, t हमारा 0 हो जाएगा तो cos 0 हो जाएगा 1। देख लेते हैं हम इसको, देखिए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन क्यूब ए इक्वल टू हो जाएगा 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम इस कंडीशन को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई नॉट 1/4, इसको हम बाहर लिख लेते हैं 3 साइन पाई एक्स बाई एल
प्लस माइनस आएगा साइन 3 पाई एक्स बाई एल इक्वल टू, इस समेशन को ओपन कर लेते हैं। हमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे n है और यहाँ पे 1 पाई एक्स बाई एल है, तो यहाँ पे हम n को 1 लगा दें तो पाई एक्स बाई एल मिल जाएगा। यहाँ पे 3 पाई एक्स बाई एल है, हम यहाँ पे 3 लगा दें तो हमें आराम से मिल जाएगा। मतलब हमें n को 3 तक तो एक्सपेंड करना ही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस समेशन को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म जब हम n को 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा b1 साइन पाई एक्स बाई एल प्लस b2 साइन, सेकेंड टर्म मिलेगा 2 पाई एक्स बाई एल, थर्ड टर्म मिलेगा b3 साइन 3 पाई एक्स बाई एल प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। हम कंपेयरिंग कर लेते हैं अब, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। बी गेट b1, देखिए साइन पाई एक्स बाई एल, साइन पाई एक्स बाई एल, यहाँ पे 3 है और इसके मल्टीप्लाई में बाई नॉट बाई 4 भी है। ऐसे केस में हमारे पास b1 क्या मिल जाएगा, 3 बाई नॉट बाई 4 एंड b2 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 2 पाई एक्स बाई एल का कोई टर्म नहीं है, हमारे पास 3 पाई एक्स बाई एल का टर्म है। ऐसे केस में हमें b3 कितना मिल जाएगा, b3 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे बाई नॉट बाई 4 और यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ प्लस है, तो ऐसे केस में मिल जाएगा माइनस बाई नॉट बाई 4 एंड अदर bi's all are 0। Question 10 reduced to by equal to summation n equal to 1 to infinity bn। सबसे पहले तो हम इसको ओपन कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। हमारे पास देखिए इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, b1 साइन पाई एक्स वाई एल इंटू कॉस पाई सी टी बाई एल प्लस b2 साइन 2 पाई एक्स बाई एल प्लस इंटू कॉस 2 पाई सी टी बाई एल प्लस b3 साइन 3 पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस 3 पाई सी टी बाई एल प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। हमारे पास पता है कि b1 b3 की वैल्यू ही नॉन जीरो है, बाकी सारे b जीरो होने वाले हैं। ऐसे केस में हमें जो सॉल्यूशन मिलने वाला है y इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3 बाई नॉट बाई 4 साइन पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस पाई सी टी बाई एल प्लस b2 जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। b3 की वैल्यू की बात करें, b3 है हमारे पास माइनस बाई नॉट बाई 4 साइन 3 पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस 3 पाई सी टी बाई एल विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमसे पूछा था डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट बाई एक्स कॉमा टी इक्वल टू दिस।